हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी का उगीपुर क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9 के साइंस यानी विज्ञान के पेपर को देखने वाले हैं, जो कि 100% एकदम रियल पेपर है। यह जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा कॉलेज में हो रही है सभी के, उसी पेपर को मैं लाया हूं जो पेपर हुआ है। उसी को देखते हैं इस पेपर में क्या क्या प्रश्न दिया है। आप देख सकते हैं प्रश्नों की ओर पहला प्रश्न दिया है कि दूरी का मात्रक क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं कि दूरी का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो मीटर को कहते हैं यम। इसको प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो गया? राइट हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो तो वस्तु गमन करती है। तो आपको ध्यान से समझना है। कह रहा है कि किसी पिंड का, क्या कह रहा है? किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो तो वस्तु गमन करती है एक समान वेग से, एक समान नियत त्वरण से, बढ़ते त्वरण से, घटते त्वरण से। तो एक समान या नियत त्वरण से गति करती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं। तो क्या कारण होता है? तो इसका कारण होता है जड़त्व। क्या होता है? जड़त्व होता है। यानी जैसे हो गई ये शाखा, शाखा से क्या होता है? फल लटका रहता है। जब हम शाखा को हिलाते हैं तो शाखा जब को हम हिलाते हैं तो जो जो फल होता है यहीं पर रहता है, लेकिन शाखा ऊपर चली जाती है और जो फल होता है नीचे चले जाता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जो कि ये बांधे रहता है। किसके कारण? जड़त्व के कारण। इसका उत्तर सही होगा आपका जड़त्व। यानी जब हम किसी पेड़ की शाखा को हिलाते हैं तो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं, फल होते हैं, नीचे गिराते हैं। किसके कारण? जड़त्व के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपने दिया कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड की नियत वेग से गतिमान है। तो वस्तु का संवेग क्या होगा? तो संवेग P बराबर यम इंटू भी होता है। तो यम का मान दिया है 50 किलो और यहाँ पर 6 मीटर पर सेकंड दिया है। तो 6 पच्चीस 30, 300 किग्रा मीटर पर सेकंड होगा। लेकिन यहाँ पर आपका उत्तर दिया नहीं ऑप्शन में, तो ये सभी ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो आपका उत्तर होगा 300 किग्रा मीटर पर सेकंड। यही आपको उत्तर लिखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल किस पर कार्य करता है? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम लागू होता है केवल अनावेशित कणों पर, केवल ग्रहों के लिए, आकाशीय पिंडों के लिए, तो सभी के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसके बाद कहा है कि घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? उसके बाद छठवां क्वेश्चन दिया हुआ है कि घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जो घनत्व होता है वह द्रव्यमान बटे आयतन, यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का होता है किग्रा, आयतन का होता है मीटर क्यूब, यानी किग्रा प्रति मीटर क्यूब। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो किग्रा मीटर क्यूब यहाँ पर दिया ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन बी में, तो बी क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हो कि एक कार 50 न्यूटन के स्थिर बल के साथ 100 मीटर की दूरी तय करती है। तो कार्य आपको ज्ञात करना है। वस्तु द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो कार्य आप जानते हैं F बराबर होता है आपको कार्य निकालना है F नहीं बल्कि कार्य W बराबर होता है F इंटू डी। क्या होता है? F इंटू डी। तो F का मान आपका 50 न्यूटन है और मीटर 100 मीटर है। तो 50 का 100 में गुणा करेंगे तो 500 जूल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5000 जूल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या राइट हो जाएगा? यानी इसका उत्तर कितना हो गया? 5000 जूल। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही उत्तर हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया खंड ख से। खंड ख में दिया है कि पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित आकर्षण बल को क्या कहते हैं? जैसे पदार्थ के कण के बीच जो बल स्थित होता है उसे अंतरा आणविक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरा आणविक बल कहते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि नवसादर और नमक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। तो जो नवसादर होता है वो सीधा ठोस अवस्था से गैस अवस्था में चला जाता है। इस विधि को हम ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि तत्वों को वर्गीकृत किया जा सकता है धातु और अधातु में, धातु उपधातु में, यानी तत्वों को धातु, अधातु, उपधातु तीनों में अलग किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसके बाद कहा कि वह धातु जो धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव है तो वह धातु होता है क्या?
पारा। क्या होता है? पारा। पारा एक मात्र धातु होता है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। और अधातु की बात करें तो ब्रोमीन एक मात्र अधातु होता है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। यहाँ पर दिया है कि सीसा का प्रतीक क्या है, तो सीसा का प्रतीक होता है Pb। तो Pb क्या है? ऑप्शन सी है। तो Ag जो होता है सिल्वर का होता है, Co कोबाल्ट का होता है, Ca कैल्शियम का होता है। उसके बाद बोरान का प्रतीक पूछा है, तो बोरान का प्रतीक होता है B। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया कि कोशिका वंश की परंपरा की जो परिकल्पना है किसने की थी? तो यह क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यह क्वेश्चन बिरचो ने दिया था। किसने दिया था? बिरचो ने दिया था। कोशिका वंश की परिकल्पना यानी परंपरा की जो परिकल्पना है किसने दी थी? बिरचो ने दिया था। उसके बाद कहा है कि यदि कवच रहित अंडे को शुद्ध जल में 5 मिनट के लिए रखा जाता है तो अंडे पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अंडा सिकुड़ जाता है। क्या होता है? सिकुड़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसके बाद कहा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो उत्तरदायी होता है वो हरित लवक होता है। क्या होता है? हरित लवक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला दिया है कि एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक यानी टिश्यू कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो जिसमें मृत कोशिकाएं पाई जाती है उसे दृढ़ ऊतक यानी रिजिड टिश्यू कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाता है? राइट हो जाता है। उसके बाद है कि रुधिर क्या होता है? तो रुधिर एक कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। एक संयोजी ऊतक जो होता है रुधिर होता है। चमगादड़ किस वर्ग का जंतु होता है? चमगादड़ होता है वह स्तनी वर्ग का जंतु होता है। तो ऑप्शन नंबर बी डी आपका क्या हो जाता है? राइट हो जाता है। उसके बाद अगले खंड में चलते हैं जो कि लघुत्तरी प्रश्न दिया है। लघुत्तरी प्रश्न दिया है कि वेग समय का क्षेत्रफल जो होता है किस राशि को प्रदर्शित करता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण को प्रदर्शित करता है। तो आप क्या लिखेंगे? त्वरण को प्रदर्शित करता है। उसके बाद है कि यदि किसी पिंड का द्रव्यमान यम यव वेग भी, तो संवेग बताइए। तो संवेग P बराबर m इंटू भी होता है। कितना? m इंटू भी होता है। उसके बाद है कि भूमध्य रेखा पर स्थित किसी ध्रुवों की तुलना आपको करना है कि भूमध्य रेखा पर कोई वस्तु स्थित है और ध्रुव पर स्थित है, उसकी तुलना आपको कर लेना है। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया है कि एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर की त्रिज्या वृत्ताकार में घूम रहा है। यदि 24 घंटे में पृथ्वी पर परिक्रमा करता है तो उसकी 4 ज्ञात कीजिए। तो 4 बराबर होता है दूरी बटा समय। तो आप लिखेंगे 42,250 बटे 24। इसमें भाग देंगे तो इसका आपका परिकल्पना यानी चाल निकल आएगी। अथवा आप कोई कीजिए अथवा गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या प्राय है? गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व में संबंध बताना है। गुरुत्वीय त्वरण जो स्मॉल जी बराबर होता है GM बटे R², यही आपको संबंध बता देना है। उसके बाद प्लाज्मा की आपको परिभाषा लिखना है। आप इसको अपने बुक से लिख लेंगे प्लाज्मा की परिभाषा क्या होती है। उसके बाद निम्नलिखित को आपको भौतिक अवस्था से क्या है? भौतिक अवस्था पर जल है। क्या कहा है कि निम्नलिखित में से किस पर जल है? तो इस अवस्था पर क्या होता है? जल होता है। इस पर क्या होता है? जो कि बॉयल होने लगता है। इस पर क्या होता है? ठोस होता है। उसके बाद निम्नलिखित में से प्रत्येक में समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण को अलग करना है। जैसे सोडा जल हो गया विषमांगी, बर्फ लकड़ी हो गया विषमांगी, बर्फ हो गया, वायु हो गया, मिट्टी हो गया, सिरका हो गया, छनी चाय हो गया, आकाश का रंग, ये सभी को आपको छांट लेना है। उसके बाद आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है? इसको बताना है। तो प्रकीर्णन के कारण यानी स्कैटरिंग के कारण दिखाई देता है। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। उसके बाद है कि वायुमंडलीय गैस को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने की विधि पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं? इसका चित्रण वर्णन कर लेना है। उसके बाद कोशिका को जीव की संरचनात्मक इकाई और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? पौधों में एपिडर्मिस की क्या भूमिका होती है? अस्थि और उपास्थि में आपको अंतर बता देना है। उसके बाद कहा है कि गुणसूत्र की संरचना और कार्य के प्रभाव के बारे में लिखिए। वास्तविक संयोजी ऊतक का आपको वर्णन कर लेना है। यहाँ पर उसके बाद अगला क्वेश्चन वही दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं इन सभी क्वेश्चनों को आपको क्या कर लेना है? हल कर लेना है। इसका हम पूरा संपूर्ण हल बना दिया हूँ। आप एंड स्क्रीन पर वीडियो शो हो रही है, उसको देखकर इसका पूरा सोल्यूशन भी देख सकते हैं। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।